अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एजुकेशन हब। आज हम नाइन्थ मैथ का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि लॉगरिथम्स का है, जिसकी पहली एक्सरसाइज में साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब और ऑर्डिनरी नोटेशन यानी आम तरकीब से मुतालिक सवाल हैं। नोटेशन के लिहाज से नंबरों को ज़ाहिर करने के दो मेथड्स हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन यानी आम तरकीब और साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब। ऑर्डिनरी नोटेशन यानी आम तरकीब वही मेथड है जो हम आम तौर पर नंबरों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें 10 की पावर में ज़ाहिर नहीं किया जाता। जबकि साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब एक ऐसा मेथड है जिसमें नंबरों को 10 की पावर में ज़ाहिर किया जाता है। मैथ, साइंस और इंजीनियरिंग में हमारा बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबरों से वास्ता पड़ता है, जिनको आम तरकीब यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में नंबरों को लिखने का तरीका ये है कि डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया के लेफ़्ट साइड पर सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट यानी ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट होगा और 10 की पावर होगी। अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर ज़ीरो होगा या एक से ज़्यादा डिजिट्स होंगे तो हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे यहाँ तक कि उसकी लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए। डेसिमल पॉइंट को जितने डिजिट्स हम लेफ़्ट या राइट साइड पर मूव करेंगे उतनी 10 की पावर आएगी। 10 की पावर या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। 10 की पावर पॉजिटिव कब होगी? अगर नंबर 10 से बड़ा होगा तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, या जिसमें डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे उसमें 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। 10 की पावर नेगेटिव कब होगी? अगर नंबर 1 से छोटा होगा, यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर अगर 0 दिया हुआ होगा तो वो नंबर 1 से छोटा होगा और उसकी पावर नेगेटिव आएगी। या जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड पर मूव करेंगे उसकी पावर नेगेटिव आएगी। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी दर्ज झैल नंबरों को साइंसी तरकीब में लिखें। इसका फर्स्ट पार्ट है 20 मिलियन यानी 20 लाख। इसमें डेसिमल पॉइंट इधर है, इसको हमने इस पॉइंट पर लेकर आना है, यानी एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है तो ये 2 के बाद होना चाहिए। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम 6 डिजिट यानी 6 डिजिट जो है वो लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, इसलिए 10 की पावर जो होगी वो 6 हो जाएगी, क्योंकि 20 मिलियन 10 से बड़ा नंबर है और डेसिमल पॉइंट भी लेफ़्ट साइड पर मूव हो रहा है, तो इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव 6 होगी। इस तरह ये 2.00000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ जाएगा। पॉइंट्स के बाद 0 हो तो उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 48,900। इसमें डेसिमल पॉइंट इस जगह पर है और ये नंबर भी 10 से जो है बड़ा है और डेसिमल पॉइंट को भी हम लेफ़्ट साइड पर मूव कर रहे हैं, इसलिए इसकी पावर भी पॉजिटिव आएगी। डेसिमल पॉइंट को हम 4 के बाद ले आएंगे। 4 के बाद लेकर आने के लिए हमें 4 डिजिट्स इसको आगे मूव कराना पड़ेगा। इस तरह ये 4.8900 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये जो लास्ट में 2 ज़ीरो हैं इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी पॉइंट के बाद जो एंड में ज़ीरो हो उनको ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह ये 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ जाएगा।
थर्ड पार्ट है 0.0042। अब ये नंबर 1 से छोटा है। जो नंबर 1 से छोटे हों उनमें 10 की पावर नेगेटिव आती है। या जिनमें हमें डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर मूव करना पड़े उनमें भी 10 की पावर नेगेटिव आती है। अब ये डेसिमल पॉइंट एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी इसमें जो पहला नॉन डिजिट ज़ीरो है वो है 4। तो इस डेसिमल पॉइंट को हम 4 के बाद ले आएंगे। तो इस डेसिमल पॉइंट को 4 के बाद लेकर आने के लिए हमें 3 डिजिट राइट साइड पर मूव करना पड़ेगा। इस तरह ये 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 3 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है 0.000009। अब ये नंबर 1 से छोटा है। जो नंबर 1 से छोटे हों उनमें 10 की पावर नेगेटिव आती है। इसमें जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 9 है। हम डेसिमल पॉइंट को 9 के बाद ले आएंगे। 9 के बाद लेकर आने के लिए हमें ये 7 डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट आगे लेकर आना पड़ेगा। इसलिए इसकी पावर जो है 10 की पावर नेगेटिव 7 हो जाएगी। यानी ये 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसमें हमारे पास जो 73 है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन डिजिट ज़ीरो होना चाहिए, जबकि इसमें डेसिमल पॉइंट इस पॉइंट पर इस जगह है, तो इससे पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 7 के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे, तो ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगा। इस तरह ये दोनों की बेस सेम है, यानी बेस 10 है, तो ये 10 की पावर 1 और 3 जो है ऐड हो जाएंगे और ये 10 की पावर 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है, जबकि एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 6 के बाद आना चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड पर 6 के बाद ले आएंगे, तो ये 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब ये 10 की बेस दोनों की सेम है, तो पावर्स फिर ऐड हो जाएंगी और ये 10 की पावर नेगेटिव 1 प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह ये 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी दर्जल नंबरों को आम तरकीब में लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और ख़ुद डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से अगर आप करना चाहते हैं तो 8.04 लिखें, मल्टीप्लाई करें 10 लिखकर इस तरह का सिंबल आपके कैलकुलेटर में होगा, उसको प्रेस करके 2 दबा दें, इक्वल दबाएंगे, आपके पास आंसर आएगा। या अगर इस तरह का सिंबल आपके कैलकुलेटर में नहीं है, आपके पास कोई डिफरेंट कंपनी का कैलकुलेटर है, तो उसमें इस तरह का सिंबल भी हो सकता है। उसमें भी आपने 8.04 लिखकर मल्टीप्लाई करके 10 लिखकर इस तरह के बटन को प्रेस करेंगे, फिर 2 लिख देंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा कैलकुलेटर में स्क्वायर का ऑप्शन भी होता है, उससे भी आप लिख सकते हैं, तो इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। या अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, ऐसे खुद करना चाहते हैं, तो 8.04 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास आंसर वही 804 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। इसको भी आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से करेंगे 3 मल्टीप्लाई करके 10 लिखेंगे, वही पावर वाला बटन जो है उसको प्रेस करेंगे, कैप नुमा बना हुआ होगा, या एक्स की पावर वाई वाला इस तरह का बटन आपके कैलकुलेटर में होगा, उसको प्रेस करके पावर लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप खुद करना चाहते हैं तो 3 को 1 के साथ, क्योंकि 10 की पावर 5 है तो 1 के साथ 5 ज़ीरो लगा दें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ 5 ज़ीरो आ जाएंगे। इस तरह 3 लाख आपके पास
3 लाख जो है ये आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अगर आप इसे कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो 1.5 लेकर मल्टीप्लाई करें 10 लेकर वही कैप नुमा जो बटन होता है उसको प्रेस करके -2 डालेंगे, इक्वल दबाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे खुद करना चाहते हैं तो 1.5 को मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 को बटे में ले आएंगे तो ये +2 हो जाएगा। 10 की पावर 2 100 के बराबर होता है, इसलिए 1.5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.015 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। इसको भी सेम वैसे ही कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। 10 की पावर 7 है तो 1 के साथ 7 ज़ीरो लगा दें, उसको 1.77 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 5.5 लेकर मल्टीप्लाई करें 10 लेकर उसकी पावर जो है -6 दे देंगे, आंसर आ जाएगा। खुद करना चाहते हैं तो 5.5 करें मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, इसको बटे में ले आएँ, +6 हो जाएगा। 5.5 को डिवाइड कर दें 1 के साथ 6 ज़ीरो लगाकर तो आपके पास 0.000055 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही आप -5 को नीचे ले आएँ तो ये +5 हो जाएगा। 4 को 1 के साथ 5 ज़ीरो लगा दें, इस पर डिवाइड करेंगे तो 0.00004 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 के और 8 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड साउंड। यानी रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 × 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड है, इसे आम तरकीब में लिखिए। अब इसमें जो है 10 की पावर 8 है, इसको आम तरकीब में लिखना है तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 लिखें, इक्वल दबाएं, आंसर आ जाएगा। या 1 के साथ 8 यूरो लगाकर उसको 300 ज़रब दे दें तब भी आपके पास जवाब आ जाएगा, जो कि 300 मिलियन पर सेकेंड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40,75,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी फतेह इस्तवा पर ज़मीन का मुहीत 40,75,000 मीटर है, इसको साइंसी तरकीब में लिखें। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर, डेसिमल पॉइंट को एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी इसको 4 के बाद होना चाहिए। इस तरह इसको लेफ्ट साइड पर 7 डिजिट मूव कराएंगे तो ये 4 के बाद आएगा। इस तरह हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव है इसलिए पावर जो है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि नंबर 1 से 10 से ही पड़ा है इसलिए भी पावर पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी मरीफ का पत्थर 6.779 की पावर 3 किलोमीटर है, इस अदद को आम तरकीब में लिखिए। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ, इसको आम में कन्वर्ट करना है तो आप जो है 6.779 को मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर 3 से या 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि 6,779 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 और 10 raised to power 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ज़मीन का कतर 1.2756 की पावर 4 किलोमीटर है, इस अदद को आम तरकीब में लिखें। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने 1.27
5 से x को मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 4 से, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या 10,000 से फ़ौरन मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12,756 किलोमीटर।